नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग का मतलब क्या है और शिवलिंग के ऊपर जो लाइनें उनका गहरा मतलब क्या है। शायद आपने कभी सुना हो शिवलिंग का मतलब क्या है, मगर आपको ये कभी आपने नहीं सुना हो जो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें उनका गहरा मतलब क्या है। इन 3 लाइनों को बहुत ही गहरा मतलब है। मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है कि शिवलिंग जो है, क्या है वो शिवलिंग। शिवलिंग के बीच में वो जो शिवलिंग है वो एनर्जी का स्रोत है, और जो उसके चारों ओर है वो है हमारा यूनिवर्स। मतलब उस एनर्जी के स्रोत से पूरा यूनिवर्स बन रहा है। तो शिवलिंग का इतना मतलब है, तो ये इसका मतलब है। मगर इसको टाइम के साथ साथ भाषा से कंफ्यूज होके, संस्कृत भाषा बोली जाती है तो इसलिए कंफ्यूज होकर इसको लिंग से कंफ्यूजन कर दी गई है। बट इसका असली मतलब ये है। अब इसके ऊपर जो 3 लाइनें होती हैं उनका मतलब क्या है। आपने सुना होगा, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि शिवलिंग की पूजा करने से, अगर आप शिवलिंग की पूजा करो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप शिवलिंग को प्रसन्न कर ले तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया। अब शिवलिंग है क्या, एक पत्थर का टुकड़ा ही तो है। अब मतलब किसी पत्थर के टुकड़े को आकार देके उसकी पूजा करो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी रहेंगी, आप सब कुछ पालोगे। ये अपने में बेतुकी बात नहीं है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, मगर इसमें साइंस है। उन 3 लाइनों के पीछे गहरा साइंस है। मगर ये जो बात लोग जो नहीं समझ पाए, जो मैंने बोलता लोग क्या पकड़ते हैं, लोग खोखली चीज़ पकड़ते हैं। जो आत्मा वो खो गई है उसकी, क्योंकि लोगों ने स्टडी नहीं करा, बस सुने सुनाए बातों के पीछे पड़े हुए। कभी कुछ खोजा हो तो कुछ जाने। तो जिन्होंने खोजा उनको पता है। तो किसी भी पत्थर को आप उठा के शिवलिंग की शेप दे दो और उसकी पूजा करो, सुबह शाम लगे रहो, तो आप कोई मनोकामना पूरी नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप जैसे वैसे के वैसे रहेंगे, आप कोई लखपति या करोड़पति नहीं बन जाएंगे। वो व्यर्थ है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। मगर वो उसके पीछे का राज क्या, वो बोलना क्या चाहते थे, वो जो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा गया है, बोलना क्या चाहते थे। वो जो 3 लाइनें हैं वो 3 तत्व हैं। जो 3 लाइनें हैं वो 3 तत्व हैं। अब वो जब बोलते हैं कि 3 तत्वों की, मतलब शिवलिंग को तुम प्रसन्न करो, मतलब वो बोलते हैं 3 तत्वों को जो तुम्हारे अंदर है। अब इन 3 तत्वों को आप बोल सकते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ठीक है, गुण बोल सकते हैं इनको। तो अगर उनको तुम प्रसन्न कर लो तो तुम वो सब पा सकते हो। श्री कृष्ण ने गीता में ये बोला है। तो उन तत्वों को अगर तूने प्रसन्न कर लिया, मतलब उन तत्वों को पूर्ण कर लिया, उन तत्वों को बैलेंस कर लिया, तो वो सब पाओगे जो कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं पा सका। और जिन लोगों ने बहुत ऊंचाई छुई है, उनकी वो तत्व, जागृत अवस्था की बात कर रहा हूँ, जो जागृत अवस्था में उनकी वो तत्व बैलेंस हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और सोचो पूर्ण रूप से बैलेंस है तो उसका कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ पहुँच जाए वो। अब ये 3 तत्व जो हैं, ये 3 तत्व कुछ अलग चीज़ नहीं है कि कुछ अलग निराला कुछ हो गया। अब 3 तत्व ये वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो शिव, ये जो शरीर है ये शिव है। मैंने बताया था ये जो शरीर है वो शिव है। इसमें जो मस्तिष्क को जो चेतना है वो है ब्रह्मा है। और वो जो एनलाइटन होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो जो गहराई में, शून्य में, जो खाली नथिंगनेस में, वो है विष्णु। शिव शरीर, चेतना, ब्रह्मा, और वो जो एनलाइटन जो ज्ञान आ रहा है वो है विष्णु। तो शिव के और ब्रह्मा के तालमेल से वो मिल रहा है। तो शिवलिंग इसी चीज़ का प्रतीक है। हर एक इंसान चलता फिरता यूनिवर्स है। अब आपको 3 चीज़ों का तालमेल हर जगह मिल जाएगा। आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कहीं नहीं बच सकते कि आप कहीं चल जाए बच जाए। अब आप त्रिकोण देखें, पिरामिड देखें, तो पिरामिड भी त्रिकोण का आकार है और ये एनर्जी का स्रोत है। साइंटिस्ट ने खोज की, उनको वही निकल के आया। मंदिर भी हमारे इसी तरह से कुछ बने होते थे। ये अगर किसी पिरामिड जैसे किसी त्रिकोण चीज़ में अगर आप बैठें और वहाँ ध्यान करें तो वो आपका जो ध्यान जो लेवल है बहुत ऊपर जाएगा, और एनर्जी उससे सीधा एनर्जी आपको, डायरेक्ट एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो हर एक चीज़ के पीछे बहुत गहरा साइंस होता है। बस ऐसे ही बातें कर देना और उनका अलग मतलब निकाल देना कि आप पूजा करो शिवलिंग की और आप प्रसन्न कर लो, तो प्रसन्न आपको किसको करना है, स्वयं को करना है। मगर दिक्कत क्या है, जब 3 गुण बिगड़ जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाए, या अतिम हो जाए या घट जाए, या फिर बिल्कुल लो हो जाए या अतिम हो जाए, तो गड़बड़ है। जैसे आपका तमोगुण बहुत अति में चला गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर गड़बड़। और ये नीचे अगर अति में ना जाके नीचे बहुत लो हो गया तब भी गड़बड़। तीनों को बैलेंस है। चाहे रजोगुण आपका अति में चल जाए, नीचे लो हो जाए तो गड़बड़। चाहे सतोगुण आपका अति में चल जाए, लो हो जाए, तो फिर गड़बड़। तो प्रॉब्लम है, तीनों चीज़ों को बैलेंस होना पड़ेगा। अब यहाँ चक्रों को लगा लो। मैंने बोला कि आप 3 तत्वों से कहीं नहीं बच सकते। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप कहीं नहीं बच सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश हर जगह है, ये हर जगह, ये यूनिवर्स आप लेके चल रहे हैं।
जब मैं कुंडली की बात करता हूँ, कुंडली चक्रों की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 चक्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं बोलता हूँ कि उन 3 चक्रों में 3 स्टेज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्टेज जो हैं और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो वही 3 तत्व और ये तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। जब ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं तो यूनिवर्स बनता है प्रॉपर। जब तक इम्बैलेंस रहती है तो गड़बड़ रहती है, उथल पुथल होती है, आपके यूनिवर्स में उथल पुथल हो रही है। अगर ये 3 तत्व बिगड़ जाए तो उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी इस यूनिवर्स में। तो हर एक चीज़ यूनिवर्स है, हर एक चीज़ चलता फिरता यूनिवर्स है। तो आप एक चलता फिरता यूनिवर्स है। तो 3 जो चक्र हैं और उनकी 3 स्टेज हैं, ये वही गुण है 3, ठीक है, इसलिए मैं 3 स्टेज बोलता हूँ। अब ये 3 चक्र ना हो के 7 चक्र हैं, तो ये 3 चक्रों का रिपीटेशन है। 3 चक्र तक आपको ये प्राप्त होगा, फिर 3 चक्र के बाद उसके ऊपर की एडवांस स्टेज, फिर उनको उसके बाद वो स्टार्ट होगा, फिर 7वां चक्र, फिर रिपीटेशन है 3 स्टेज, और उसके बाद शून्य। 7वां चक्र मतलब शून्य में होगा। तो ये है। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश से कहीं नहीं बच सकते। ये जो 3 लाइनें हैं, ये 3 गुण हैं और ये 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, इनसे बच पाना संभव नहीं है। तो इसलिए जब व्यक्ति, आपने हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 3 तिलक लगाना है, 3 तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा। आप 1 तिलक लगा ले, 4 लगा ले, 5 लगा ले, पूरे माथे पट्टी कर ले, दुख नहीं करते। मगर 3 तिलक ही, वो 3 तिलक जो बताए, तिलक मतलब ये तिलक नहीं, मतलब ये 3 लाइनें जो ऐसे माथे पे लगाई जाती है, इनके पीछे एक राज ये है कि ये याद दिलाने के लिए प्रतीक है कि ये 3 गुण जो हैं आपको सिद्ध कर रहे हैं। जिस क्षण आप 3 गुणों को सिद्ध कर लेंगे, जिस क्षण आप शिवलिंग को सिद्ध कर लेंगे, जिस क्षण आप शिवलिंग को सिद्ध कर लेंगे, उस क्षण आप वो सब पा सकते हैं जिनसे आप अछूते हैं। तो जब शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखिए वो व्यर्थता ना हो। पूजा किसकी करनी है? आपको असली शिवलिंग की करनी है। वो तो प्रतीक है जो बताया गया है, उनके गहरे मतलब है, हर एक चीज़ का गहरा मतलब है। और कुछ चीज़ें व्यर्थता में रहती है, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, टाइम के साथ साथ बदल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो जब मैं चक्रों की बात करूँ, चाहे मैं शिवलिंग की बात करूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करूँ, यूनिवर्स की बात करूँ, जो भी बात करूँ, उन सब के पीछे मतलब है, उन सब का लिंक है सीधा। त्रिकोण जो 3 चीज़ें हैं, इनका बहुत गहरा मतलब है। त्रिकोण। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे मेरा अकाउंट नंबर दे रखा है, आप जो चाहे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसे आपको अच्छा लगे। इस तरह का आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेथ। मैंने बुक में हर एक चीज़ दे रखी है, जो भी मैं बोलता हूँ समझो कि बुक से ही निकल के आया है इस तरीके से। तो बुक में और बहुत सारे चैप्टर जिससे आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन आ सकती है। वो मेरा जिस क्षण मैं चौथे चक्र में आया था, जो मैंने बता रखा, एक वीडियो बना बता रखा कैसे आया था। तो जिस क्षण मैं चौथे चक्र में आया था, वो चक्र से के बाद जो मेरा ज्ञान निकला, वो पहली किताब मैंने लिखी थी। तो बिल्कुल ताज़ी जो नॉलेज मेरे को मिली थी, ज्ञान जो मिला था, वो मैंने उतारा था उसमें। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हैं, एलियंस के ऊपर, राम नाम सत्य है, कुंडली जागृति के ऊपर, ध्यान के ऊपर है, संन्यास के ऊपर, धर्म के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, गॉड के ऊपर है। बहुत सारे और कई वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। देखिए, आप देखिए कैसा लगता है। अगर आपको बुक खरीदनी तो आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक का अमेज़ोन का लिंक मैंने दे रखा है। अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस है prakash.sati@gmail.com, वो मैंने दे रखा है नीचे। मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, प्रकाश सती, इससे मेरा आप चैनल सर्च कर लेंगे और आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपडेट चाहिए वीडियो के लिए, उसके आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।